नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक, अपना विषय बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं, जिनको गांव की अमूमन भाषा में जो है प्लेट भी कह देते हैं कि भैया जो है इस व्यक्ति की जो है प्लेट गिर गई है तो इसको कमजोरी हो गई है। तो आज उसी विषय पर बात करेंगे कि जो प्लेटलेट होती हैं वो आखिर में होती क्या हैं, और जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों विषयों पर आज हम चर्चाएं करेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहद ही खास तरीके से। ठीक है, आ जाए। अब अपना टॉपिक तो यही है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं आखिर वो होती क्या है, वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दो बातें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी होता है। 70% अप्रोक्स। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा या कम का थोड़ा सा होता है, वो अलग चीज़ है। अप्रोक्स में आपको बताऊं तो इतना होता है, 70%। ठीक है, अब 70% पानी होने पर हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो दो तरीकों से बट जाता है। एक तो बटता है प्लाज्मा में, और एक बटता है कणिकाओं में। किसमें? कणिकाएं। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि हम प्लेटलेट्स की भी बात करेंगे, उससे पहले हमें ये दोनों चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, फिर बाद में हम प्लेटलेट्स के बारे में भी जानेंगे कि आखिर में होता क्या है। ठीक है, प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा और कणिकाएं जो होती हैं, ध्यान से सुनना और समझना। जो प्लाज्मा होता है वो तो एक अकेला है, ठीक है, हमारे खून के अंदर होता है, सही है। अब यहाँ पर आपको कणिकाओं के बारे में अगर समझें तो यहाँ कणिकाएं जो होती हैं वो 3-4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो अहम कणिका है, बहुत महत्वपूर्ण कणिका है, जो हमारे खून में होना बहुत जरूरी है, जिसको आरबीसी बोला जाता है। आरबीसी, इसको रेड बी फॉर ब्लड, ब्लड, ठीक, और इसको सेल बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। और ये जो दूसरी वाली है इसको वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब हमें ये जानना जरूरी होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या चीज है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या चीज है, इनका काम क्या है हमारे खून के लिए। ठीक है, सुनते हैं और समझते हैं। और जो प्लेट होती है उसके बारे में भी मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानो कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं, इनको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। ओके, बिल्कुल ठीक। अब लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आप ऐसे समझ लो जैसे जो हमारा जो खून होता है, जो हमारा खून होता है वो किस वजह से होता है लाल? वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो हमारे जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो हीमोग्लोबिन के रूप में ही देखा जाता है। ठीक है, अब हमें ये बात जान लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि जो हमारा जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके लिए हमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जिनको डब्ल्यूबीसी कहा गया है, वो चीज किस तरीके से देखी जाती है। ठीक है, यहाँ खून जो है वो हीमोग्लोबिन के तौर पर देखा गया। ओके, अब यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी है प्यारे साथी, इन दोनों, ये दोनों जो पार्ट हैं वो हमारे खून में जो है एक ऐसे कह दो जैसे एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। जैसे आपने देखा हो कि इंजन होता है, इंजन किसी गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, उसमें जो आपने देखा होगा कि उनके पार्ट्स में ग्रीस लगा होता है। तो ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं वो हमारे खून में एक ग्रीस की तरह कार्य करती हैं, जो ग्रीस जो लगा देते हैं। ठीक है, ऑयल वाला, ऑयल के टाइप का जो ग्रीस होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज जो है उसकी तरह ये जो है काम करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। दूसरी चीज आ जाती है जो ब्लड की प्लाज्मा है, कणिकाएं तो समझ गए आप। अब यहाँ पर जान लो प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट्स, लेट्स, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या चीज है, समझो इसको।
देखो प्लेटलेट्स जो होती नहीं है वो दोनों से ही निर्मित होती है, और भी कई सारी कणिकाएं हैं उनसे भी ये निर्मित होती है। ठीक है, ये और भी बहुत सारी चीजों से क्या होती है, निर्मित होती है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार बोल दो। ठीक है, चले आ जाइए। और मैं आपको बता दूं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में होती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। जब डॉक्टर के पास में आप जाते हैं तो वो जो है, अब मान के चलो आपने अपनी रिपोर्ट निकलवाई, रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो है ये चीज़ें दी होती हैं, आपकी प्लेटलेट्स दी होंगी, आपकी आरबीसी दी होंगी, डब्ल्यूबीसी दी होंगी। तो ये आप ऐसे समझ लो कि अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में ये जो है आरबीसी सही मात्रा में है, डब्ल्यूबीसी सही मात्रा में है, तो ये समझ लो कि आपका जो शरीर है ना वो एकदम अच्छे से काम करेगा, बहुत बेहतर काम करेगा। ठीक है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इतना महत्व है इनका, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब आप सोच के देखो कि किसी भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में अगर मान के चलो उसके पार्ट में जो है हमें लगाना है कोई ऑयल डालना है। ठीक है, अब वो पेट्रोल से तो चलता ही चलता है, लेकिन उसको ऑयल चाहिए। ठीक है, तो ऑयल जब उसको मिलेगा तब वो सही से चलेगा। तो आप ऐसे समझ लो कि उसी ऑयल के अंदर ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये अच्छे पार्ट होते हैं, जिसकी मदद से पूरा खून जो है सुचारू रूप से चल पाता है। इस बात को ध्यान। ठीक, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, प्लेटलेट्स। और हाँ, एक बात और याद रखना, इनके साथ साथ भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं विटामिन, प्रोटीन हो गया। ठीक है, प्रोटीन, अब प्रोटीन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो विटामिन, प्रोटीन और भी खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे आप खनिज पदार्थ जिनको बोला जाता है, जैसे आप कॉपर को ले लो। ठीक है, कॉपर, और उसके साथ साथ आयरन को ले लो, कैल्शियम को ले लो। ठीक है, और कैल्शियम के साथ साथ कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसी में आ जाती हैं वो। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब प्लेटलेट्स, एक याद रखना, एक बात याद रखना, अगर आपकी प्लेट कम है तो आपको उसका साइन कैसे पता चलेगा, सुन लो। और मैं आपको बताऊं, इन सारी चीजों की अगर आपको पूर्ति करनी है तो आपको एक पौष्टिक आहार आपको लेना पड़ेगा, एक सात्विक भोजन आपको जो है खाना पड़ेगा। ठीक, चलिए सात्विक भोजन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ पर चल रहे थे, बातों को समझ लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं प्यारे साथी, उनका काम क्या होता है कि जो हमारा खून होता है, खून का थक्का जमने से रोकती हैं, थक्का जमने से रोकती हैं, ऐसे कह दो। यानी कि मान के चलो कि अगर तुम्हारे अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर प्लेट की कमी है, तो एक बात याद रखना, उसका जो खून, अगर मान के चलो उसके कहीं चोट लग जाए, तो वहां से जो उसका खून जो बहेगा ना, वो लगातार तेज गति से बहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है क्या नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है। यानी कि समस्याएं, यानी कि जो हमारे शरीर के साथ में जो परेशानी आई है, उससे लड़ने वाला व्यक्ति ही जो है ताकतवर नहीं है। आप ऐसे समझ लो, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, देसी तरीके से अगर बोलूं तो प्यारे साथी, ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है, हमारे शरीर का जो खून है उसका सुरक्षा कवच है। कोई समस्या अगर आएगी तो सबसे पहले उनको इससे लड़ना पड़ेगा, तब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर पाएगी। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। ओके, चले, खून का थक्का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे मान किसी को चोट लग जाए और वो जो खून है उसका बंद नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। याद रखना, और प्लेटलेट्स कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच, 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। बताओ, आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है? अगर समझ में आ चुका है तो एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आप सभी तक बेहतर चीजें पहुंचानी है। क्लास 9 से लेकर 12 तक चीजें पहुंचानी है, बट अभी तो 10 तक चल रहा है, लेकिन आगे और भी बेहतर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ प्यारे साथी समाप्त करता हूं आज के इस बेहतर ही बेहद ही खास टॉपिक को, और इसी के साथ मिलते जल्दी के नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।